राम राम दोस्तों। आज की मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी यदि आप सुन लेते हैं तो कई बार आप मौत को भी चकमा दे सकते हैं। आइए, क्या है ये कहानी, मैं आपको सुनाता हूँ। किसी राज्य में एक राजा हुआ। वह राजा शिकार खेलने के लिए जंगल जाता है। जंगल में शिकार खेलते खेलते कब रात का समय आ जाता है, राजा को पता नहीं चलता। राजा वापिस अपने राज्य की तरफ लौट रहा होता है कि उसे डाकू घेर लेते हैं और राजा को बंदी बना लेते हैं। राजा को बंदी बनाकर एक सुने मकान में छोड़ देते हैं। अब राजा राजा ठहरा, क्या करे राजा, दिन निकट रहे। राजा को तो आदत पड़ी, मंत्री संतरी राज दरबार सबकी राजा को आदत पड़ी, क्योंकि राजा को वही वही दिखता सब कुछ। अब राजा बेचारा क्या करे, घबरा गया कि करूं तो कहीं करूं। तो राजा ने सोची यार कि एक युक्ति राजा ने लगाई कि क्यों ने हमारे एक हस्तकला मतलब रुमाल बनाने की राजा की एक विधि याद थी। तो राजा ने उन्हें डाकू उनके सरदार के बुलायो और राजा ने की कि यार गोई तू एक काम कर, कभी तुम्हारा रुमाल बनाने को सामान ले दे तो एक नंबर रुमाल बनाऊं, जैसे तू बाजार में बेच के आ जाए और पैसा भी अच्छा कमा जाए। 50 रुपये में लगभग एक रुमाल बिकेगो। तो डाकू का सरदार ने सोची कि यार धन को एक रुमाल बनाएगो, फिर धीरे धीरे करके एक रुमाल 50 में बेचांगा, 250 में बेचांगा, 100 का 150, 150 का 200। अपना हाथ तो सोना की मुर्गी लग गई। ऐसी सोच के उन्हें सोची बढ़िया यार, तो एक काम कर, ना जो डाकू उनका सरदार थी होने की जो छोरन था उसका पास कि छोरन एक काम करो, बाजार जाओ और भांति भांति प्रकार को सूत आने कलर लेके आओ, ताकि ना राजा के दांव अपने रुमाल बने के दे। बढ़िया, डाकू के सरदार ने उन छोरों को भेज दिया। इधर राज्य में राजा नहीं था तो राजमंत्री था, वो परेशान हो गया। राजा को दिन रात ढूंढवा रहा हो कि राजा साहब कहाँ हो। बिना राजा के सोचो कैसा राज्य चल रहा होगा, किसी से कह भी नहीं सकता क्योंकि पड़ोसी आक्रमण कर दे कि राजा नहीं है। पूरे गुप्तचर लगा दिए और अच्छे से पूरे राजकाज का जो काज था, जो काम था, वो देखने लगा। अब भैया नहीं मिल रहे राजा, लेकिन राज्य चल रहा। इधर जो डाकुओं के छोरे गए थे बाजार, वो सूत वूत सब लेके आ गए, राजा को दिया। बढ़िया, राजा ने बेहतरीन रुमाल बनाया। राजा तो राजा ठहरा। राजा ने रुमाल के ऊपर पूरा किस्सा लिख दिया, पूरी कहानी लिख दी। मैं कहाँ ठहरा हूँ, मैं किस जगह पे हूँ, मुझे किसने गिरफ्तार किया है और मुझे यहाँ से तुम लेके जाओ। ऐसा पूरा बना के बढ़िया शानदार रुमाल बनाया और डाकू के सरदार को बुलवाया। डाकू को सरदार तो अनपढ़ था, बेचारा क्या पढ़ता, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पढ़ लिख लेता तो वो डाकू कहाँ से बनता, वो तो एक अच्छा व्यक्ति बनता। वो आया तो राजा ने कहा कि एक काम करना, कहीं भी मत भटकना, कहीं भी सीधे राजा के दरबार में जाना, वहां पे तुम्हें एक मंत्री मिलेगा, उसको रुमाल दे देना, वो बिना पूछे तुमको 50 रुपए की जगह 100 रुपए दे देगा, क्योंकि बनाया है मैंने इतने अच्छे से। डाकू ने सोची ये भी मजे की बात। डाकू का सरदार खुशी खुशी बाहर आया और कहने लगा, छोरा तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करूं, ये बब्बर सिंह ही जाएगा वहां की जगह रुमाल देने। बढ़िया अच्छे से गया महल में और आवाज दी। मंत्री बाहर आया, मंत्री के सामने रुमाल रख दिया कि ये देखो आपके बादशाह के लिए, बहुत ही शानदार तोहफा। मंत्री ने उठाया और पढ़ा उसको। उस पे तो लिखा राजा सामने कि मैं यहाँ हूँ, मुझे इन लोगों ने इसे पकड़ के रखा है, सुने जंगल में पड़ा हुआ हूँ। भैया मंत्री को गुस्सा आया, उसने फटाक से आदेश किया सेनापतियों को, जो सिपाही खड़े थे, दरबान पकड़ो इसको। इस डाकू के सरदार को गिरफ्तार किया और सारे सेनाओं को लेके पहुंच गया राजा, जहाँ पे जिस ठिकाने पर राजा को बंदी बनाया गया था वहां पहुंच गए। अब भैया एकदम से हमला नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जो डाकू बचे हुए हैं वो राजा को मार दे गुस्से में आके। धीरे धीरे करके, बिल्कुल जो आर्मी के सैनिक जाते नहीं, ऐसे धीरे धीरे करके घुसे। पहले एक घुसा, दो घुसा, भैया विरोध तो उनने भी किया, दोनों आपस में लड़े, लेकिन राजा के सैनिक के आगे ये अनपढ़ जाहिल चोर कहाँ तक टिक पाते, नहीं टिक पाए, पकड़ लिए गए, बंदी बना लिए गए। बढ़िया, राजा को वापस दरबार में लेके आए, सब चीजें व्यवस्थित होने लगी। तो राजा ने एक ही बात बोली जो मैं आपको बताने वाला हूँ और जो कहानी का सार है
कि ये एक गुण, कौन सा गुण है वो गुण है हुनर। कोई सी भी चीज आपके पास है तो आपके जीवन को वो बचा सकती है। जैसे कि राजा की तो प्राण उनने डाकुओं से बचाए थे, पर आपके प्राण कैसे बचेंगे? आर्थिक रूप से। आपके पास कोई आपको काम धंधा याद है और आपकी नौकरी चली गई, तो आपका जो हुनर है वो आपको यहाँ काम आएगा। माना कि आप रास्ते में कहीं जा रहे थे, आपकी गाड़ी खराब हो गई, जंगल का रास्ता था, कोई नहीं था, आप गाड़ी के मैकेनिक हो, ये हुनर आपके पास है, आप गाड़ी सही कर लोगे, जंगली जानवरों से आपके प्राण बच गए, ये गुण है। तो यही तो कहानी की शिक्षा है कि हुनर थोड़ा बहुत होना इंसान के पास जरूरी हो, चाहे वो गाने का हो, बजाने का हो, या फिर कुछ सीखने सिखाने का हो। यह कहानी तुम्हारे पसंद ही होगी। अब हूँ यानी कुआं कि तुम्हारा चैनल के सब्सक्राइब करो, वीडियो के लाइक करो, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम बोलो। आपके अच्छे लोगों तो बोल जो, आपके अच्छे लोगों तो तुम चैनल के सब्सक्राइब कर जो। मिलता हूँ नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।